देखिए, चुनाव पे बहुत सारी बातों का असर पड़ता है, इस बात का भी पड़ सकता है, पड़ सकता था। लेकिन उसके लिए और बहुत सारे इश्यूज भी हैं। देखिए, अब तो इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि मोदी ही अडानी है, अडानी ही मोदी है। जैसे एक समय था ना कि वो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो जी। उसी तरह से आज जो हालत हो गई है कि मोदी इज अडानी, अडानी इज मोदी। अडानी का ही पैसा मोदी जी का है, मोदी जी का ही पैसा अडानी जी के पास है। अब इसमें तो कहीं कोई दो राय रही नहीं। और जो संसद के पिछले सत्रों में जो सवाल उठता था कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, तो खुलेआम खुल के सामने आ रही है बातें अब। तो इसलिए अब तो लोग जान चुके हैं, सवाल ये नहीं। अब तो इलेक्शन तो सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट का है। और इस इन दोनों चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड में गौतम अडानी और उनकी कंपनियों का, उनके पत्रकारों का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। अब देखिए कि जब से ये खबर आई है, पूरी भाजपा, भाजपा के आईटी सेल का ट्रोल ब्रिगेड और गोदी मीडिया के साथ, तो अब तो गोदी मीडिया से कुछ ज्यादा ही अडानी मीडिया हो गया है। अडानी मीडिया के लोग इस तरह से बचाव में आ गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, अभी ट्रंप का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो जो बाइडेन के लोग अपॉइंटेड हैं अदालतों में जो है, वो लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे भाई, जो हिंदुस्तान में ये सब होता होगा, वहाँ अमेरिका में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। एफबीआई बहुत लंबे अरसे से जांच कर रही थी। जांच कर में उन्होंने पाया कि जो पैसा हमारे इन्वेस्टर्स से लेकर के गया ये गौतम अडानी सोलर एनर्जी के नाम पे, उस पैसे से वो रिश्वत दे रहा है। जो हमको बताया था अपनी कंपनी के बारे में, वो बात फर्जी है। असली बात यह है कि वहां कुछ है नहीं, और रिश्वत दे करके कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और अपनी बिजली बेचने की योजना बना रहा है। तो हमारे पैसे का रिश्वतखोरी में, रिश्वत देने में इस्तेमाल हो रहा है। और ये अमेरिका के कानून में बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा क्राइम है। सिंपल सी बात यह है। लेकिन ये मालूम होना चाहिए, जैसे बार बार आ रहा अधिकारियों की, जैसे अभी प्रशांत बता रहे थे फॉरेन नंबर वन जगन मोहन रेड्डी या आंध्र गवर्नमेंट के बारे में, उन अधिकारियों के नाम भी मेरे ख्याल से आएंगे ही आएंगे, और भी नेताओं के नाम भी आएंगे। क्योंकि मामला सिर्फ 2200 करोड़ तो ठीक है, ये तो आ गया इस मामले का। लेकिन इस तरह के तमाम मामले, मैंने राजीव जी शायद आपसे एक बार चर्चा की थी, मैं जब गुजरात गया था तो मुझसे किसी ने बताया था। हमने कहा कि बार बार ये नई नई कंपनियां जो खरीद लेते हैं, बना लेते हैं अडानी जी, इसका कारण क्या होता है? तो उसका मेन वही, जो अभी राहुल गांधी को मैं सुन रहा था तो मैं उस बात को याद कर रहा था कि वो कंपनियां खरीद करके शेयर्स के दाम बढ़ाते हैं, शेयर के दाम चढ़ाते हैं शेयर मार्केट में। और जब उसका बहुत ज़्यादा जब बढ़ चुका होता है, तो उसको दिखा करके बैंकों से या इन्वेस्टर से कि देखो हमारी कंपनी के शेयर की दाम इतनी है, इतनी हमारी ये है, पूरा हमारा बुनियादी ढांचा हमारा इतने का है। और उसके आधार पे वो लोन लेते हैं, और लोन लेकर के फिर बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाद वो कंपनी बैठ जाती है। तो ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है भारत को लूटने का। इस लूट में अडानी जी सबसे आगे हैं, और उनका साथी सहयोगी की भूमिका में हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन अधिकारियों का, उन नेताओं का नाम भी मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। और आप देखिए, मतलब कैसे कैसे तर्क कहा जा रहा है। कह रहा कि साहब वो जॉर्ज सोरोस और कौन कौन मिल करके कर रहे हैं, इसका मतलब, और राहुल गांधी ये सब शेयर बाजार गिरवा रहे हैं, या अमेरिका में, मतलब डंका तो मोदी जी का बज रहा है पूरे दुनिया में, विश्वगुरु का बज रहा है। और राहुल गांधी इतने ताकतवर हो रहे हैं कि वहां की अमेरिका की एफबीआई को, वहां की अदालतों को प्रभावित करके अडानी जी पर मुकदमा करवा दे रहे हैं। तो अद्भुत है भाई। जी। ये जो तर्क दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ एक्स पर या टीवी चैनलों डंका पर भी। डंका पति तुम रहोगे और राहुल गांधी का राहुल डंका गांधी मैनेज बजेगा। कर लेंगे। हाँ, हाँ, वो मैनेज मतलब करेंगे। उस, हाँ, तो मतलब इस तरह की ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब जो अंधभक्ति और भक्ति जो है, खुल करके अडानी जी के बचाव में आ गई है। जबकि अडानी जी ने खुद माना है। देखिए, आप जो बता रहे थे, उनका जो क्लैरिफिकेशन आया है, मैंने भी वो क्लैरिफिकेशन देखा है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है लास्ट में कि हमने अपनी कंपनी को अमेरिका में जो बॉन्ड्स को लेकर के आगे बढ़ने से रोक दिया है, क्या वो उस पर आगे बढ़ के काम नहीं होगा। इसका मतलब कि आप मान रहे थे कि आपने सारे वहां पे बांड्स बेचे, लोगों से पैसे लिए, और उस पैसे को ला करके यहाँ दिया, तभी न रुका है। नहीं तो नहीं जी। रोकते, कहते कि भाई गलत बात है। गलत है, आरोप आरोप तो गलत नहीं मान रहे हैं आप। अब आपको उम्मीद यही है कि मोदी जी कुछ हस्तक्षेप करें, और ट्रंप जो आने वाले हैं, हो सकता है अभी उनका शपथ ग्रहण जब होने वाला होगा, अभी तो नहीं है, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा इनको भी। जी, तो 20 उस जनवरी समय तक 20 जनवरी को है। 20 जन, हाँ, लेकिन तो दूसरी बीस बात एक और जनवरी भी है जो आप कह रहे हैं
कि यहाँ इन लोगों को लग रहा है कि ट्रंप आने वाले हैं और उससे पहले एफबीआई को मैनेज करके वहां पर गौतम अडानी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और जो बाइडन दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं। भाई इनको ये पता नहीं है कि जी एफबीआई राजीव जी, इन लोगों को ये पता नहीं है कि गौतम अडानी जैसे वहां कितने चोर छिपार घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। एफबीआई पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, चाहे क्लिंटन हो। एफबीआई अपना काम करती है, अपने ढंग से काम करती है। सीआईए अपने ढंग से वहां काम करता है, उस पर सबका असर नहीं पड़ता है। तुम्हारी हैसियत क्या है? भारत में तुम नंबर 1 बन गए हो, दुनिया में जाकर के मोदी जी के असर से खरीदारी करते करते अब धनाढ्यों की श्रृंखला में नंबर 1 पे आ जाते हो। इस घटनाक्रम के बाद केनिया ने सारे कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी से रद्द कर दिए हैं। अभी अभी की ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं, केनिया सरकार ने सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं गौतम अडानी से। और इस अमेरिकी घटना के बाद ये जो है, जिसमें वारंट, गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है जब से गौतम अडानी के नाम, एक जस्ट नहीं इस तरह जी। हाँ जी राजीव जी, इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में हो रही हैं। जहां जहां ये आदमी गया है, और आप जो कह रहे थे ना कि हवाई जहाजों में ले जाते थे पहले पत्रकारों को, फिर बाद में, मुझे याद है अच्छी तरह, आपको भी अच्छी तरह से याद है, ऑस्ट्रेलिया जब गए थे पत्रकार जो देख लेते थे ना कि कौन कौन जा रहा है साथ में, तो खबर लिख देते थे कि ये भी थे, ये भी थे। लेकिन उस यात्रा में तो साहब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वो थी, अरुंधति भट्टाचार्य थी, उन्होंने लोन सैंक्शन किया अडानी जी के, बैठ करके वहीं पे माइंस का जो ठेका दिलवाया अडानी जी को दिलाया। वो माइंस जिसपे वहां के लोग पर्यावरणविद विरोध कर रहे थे, वो विवादित योजना थी, उसका बैठ करके वहां दिलाया और स्टेट बैंक के चेयरमैन उसने उनका लोन सैंक्शन किया। तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बाकी जहां भी जितने जितने फोरम पे, वर्ल्ड फोरम पे जाए, इकोनॉमिक फोरम पे सारे के सारे लोग जाते थे, अडानी सबसे आगे होते थे। अब उनको डर है कि अगर जाएंगे तो पता लगा कहीं एफबीआई वाले कहते हैं कि भाई मोदी जी आप चलिए, इनको जरा इनसे बात करनी है, तो उनके ठहरने का इंतजाम हो सकता है, अमेरिका प्रवास का कुछ इंतजाम हो जाए। ये बात सही है, लेकिन यही है, अगर ये बात पहले आती तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब देखिए ना, जिस तरह से कुछ लोगों ने आशंकाएं जताई थी कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में हजारों करोड़ रुपए एक उद्योगपति, मतलब वो अडानी जी ही हो सकते हैं, उनके जरिए कंटेनर्स में पहुंचाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े जी होटल में ठहरे थे, वहां पैसे बंट रहे थे। वहां बहुजन विकास अघाड़ी के लोगों ने छापा मारा, छापा मार के उनके पैसे बरामद हुए। पैसे, हालांकि बरामदगी दिखाई गई 9-10 लाख के आसपास, लेकिन 5 करोड़ की बात थी। और वो कह रहा है, वो जो बहुजन विकास अघाड़ी का जो उम्मीदवार है क्षितिज ठाकुर, कह रहा कि भाजपा के एक बड़े नेता ने उनको टिप दी थी कि 5 करोड़ रुपए का वहां खेल हो रहा है। तो अब इस तरह की चीजें तो हो रही है भाई। झारखंड में और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा स्टेक अडानी जी का है। पूरी धारावी को लूटने का, उसको ये करने का ठेका इन्हीं के पास है। झारखंड में पावर प्लांट लगा हुआ, वहां की बिजली भी बेचनी है। फिर माइंस और मिनरल पे कैसे कैप्चर किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। तो इसको लेकर के उनके तो सारे स्टेक्स हैं, और जाहिर सी बात है कि चुनाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी अडानी जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पैसे से लेकर के हर तरह से जो भी खेल हो रहा है उसमें उनकी भूमिका होगी। लेकिन अब यह है कि जनता का जनादेश क्या हो सकता है। जनता का जनादेश तो, जनता तो उनके विरोध में ही दिखाई दे रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो। अब उसके बाद 23 नवंबर को जरूर ये पता चल जाएगा कि हाँ, अडानी जी के पैसे में कितनी ताकत है, उनके पैसे और प्रभाव में कितनी क्षमता है। लेकिन अमेरिका में दाल गलने वाली नहीं है, अभी ऐसा लगता है। मोदी जी चाहें भी तो, क्योंकि अब मोदी जी को भी तो अपनी चमड़ी बचाने की चिंता होगी ना, कि कहीं अगर हमने ज्यादा कुछ कर दिया और पता लगा हम ही को एक्सपोज कर दिया अमेरिकन ने, तब तो ये बात तो है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिन थोड़ा सा राजनीतिक भूचाल के होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि संसद का जो मानसून सत्र है जो 25 नवंबर से शुरू होने वाला है, अगर विपक्ष की मांग तो अभी से हो गई है कि जेपीसी से जांच कराई जाए इस पूरे मामले की, किन किन लोगों को रिश्वत दी गई है, 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत किन किन के बीच बटी हुई है, और अडानी जी को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करना चाहिए, और अगर अमेरिका मांगता है तो अमेरिका के हाथों सौंपना चाहिए। तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि संसद का मानसून सत्र इसी पर, इस ठंड